1/2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है, m का वैल्यू देखिए कितना है, 1/√2 है तो 1/√2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब प्लस n का मेरा है cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए ये है, तो यहाँ से देखिए आपका वैल्यू जो मिलेगा ये 1/4 हो जाएगा। ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, √2 है और स्क्वायर भी है तो यहाँ आपको 2 मिलेगा। अब प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये नंबर को उठाकर उधर करते हैं तो थीटा हमको यहीं से मिलेगा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, क्योंकि सारे वैल्यू को LHS को RHS में लेकर चले गए। तो अब इसका LCM ले लेते हैं, तो LCM कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो 4 हो जाएगा -1 हो जाएगा अब माइनस ये 2 हो जाएगा। वैल्यू हमको मिलेगा 1/4, क्योंकि -3 तो 4 में से -3 जाएगा तो ये बचेगा। तो कितना इक्वल टू निकाल दिए हम, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकाल दिए। ठीक है, चलिए cos थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ±√1/4। देखिए ये हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा ±1/2। देखिए अब ये प्लस माइनस आ गया तो एंगल क्या है मेरा, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल है तो नेगेटिव तो रहेगा ही नहीं, नेगेटिव को हम छोड़ देंगे, नेगेटिव इट नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो मेरा अब यहाँ cos थीटा इक्वल टू जो लेके चलेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका +1/2। अब देखिए +1/2 क्या होता है, cos आपका π/3 का वैल्यू होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या निकाल दिए हम, π/3 निकाल दिए। देखिए तो यही हमको cos थीटा का π/3। तो अब यहाँ से हम चाहें तो n जो है n भी निकल जाएगा। अब n का हम जो यहाँ लिखे थे cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/3। तो यहाँ से देखिए हम ये काम ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ देखिए n ए देखिए निकाल लेते हैं। तो n इक्वल टू क्या था, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos आपका π/3, तो cos π/3 का 1/2 होता है। तो अब अगर यहाँ पर वेक्टर ए लिखा जाए कि वेक्टर ए जो मेरा था, तो वेक्टर ए देखिए क्या है आपका, वेक्टर ए जो लिखे थे कंपोनेंट के फॉर्म में, तो क्या है आपका Li है प्लस m आपका j है और n जो है वो आपका क्या है, k है। अब यहाँ से देखिए हम लिखे तो क्या मिला, l का वैल्यू 1/2 था तो 1/2 i हो जाएगा। फिर m का वैल्यू आपको क्या निकाल के लाया है, 1/√2 है तो 1/√2 j हो जाएगा। अब प्लस n का वैल्यू भी 1/√2 k हो जाएगा। देखिए यही आपका इसका कंपोनेंट लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन का तो आंसर हम लिख ही दिए हैं, लेकिन आपको एक बात ये होगा कि अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आपका जानते हैं पार्ट 2 में चल गया होगा। तो आपका जब वीडियो हम बनाएंगे तो वहाँ पर ये बात को लिखेंगे, मेंशन कर देंगे कि देखिए ये जो आंसर आपका पार्ट 2 में चला गया, पार्ट 1 में भी है और पार्ट 2 में। तो आप लोग वहाँ काइंडली थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसका आंसर है वो पार्ट 2 में चला गया होगा, मतलब चला जाएगा। तो आप वहाँ से पार्ट 1 से पार्ट 2 में चले जाएगा तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल जाएगा। तो अब देखिए हमको यहाँ पूछा था क्या कि आप इसका कंपोनेंट लिखिए, वेक्टर ए का हमसे कंपोनेंट लिखिए। तो कंपोनेंट अगर हम इसका लिखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इसका कंपोनेंट आप लिखिएगा। देखिए तो कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा, देखिए कंपोनेंट जब लिखेंगे तो जो हम एम एल का वैल्यू निकाले हैं वही कंपोनेंट हो जाएगा। देखिए तो इसका कंपोनेंट क्या क्या मिलेगा, ये थीटा का वैल्यू भी निकाल चुके थे तो थीटा तो हो ही गया। अब कंपोनेंट लिखेंगे तो 1/2 आपका 1/√2 और ये हो जाएगा आपका 1/2, यही इसका कंपोनेंट है। और थीटा का वैल्यू, तो ये तो एक आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर कंपोनेंट का है। और थीटा देखेंगे तो थीटा आपका क्या है, तो थीटा देखिए हम निकाले थे, तो थीटा देखिए कितना आया था, ये देखिए यहाँ पर आपका थीटा का आंसर है। तो ये देखिए एक आंसर आपका थीटा यहाँ ये है। तो यही हमसे यहाँ पूछा था कि आप इसका थीटा ही बताएं और कंपोनेंट ही बताएं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा हो चुका है और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, इसको यहाँ से पेज को हटाते हैं। देखिए
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 4 लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें हमको दिया गया है कि सो दैट है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है और इसी का क्रॉस प्रोडक्ट है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ठीक है, इक्वल टू में हमको दिखाना, हमने प्रूफ करना है कि 2 मल्टीप्लाई मैंने ब्रैकेट है क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस मैंने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ दिखाना है। ठीक है, अब देखिए इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका सॉल्यूशन निकालिए। देखिए अब देखिए हमको दिया हुआ क्या है कि वेक्टर ए और बी का हमको, जैसे कि वेक्टर एक तो ए माइनस बी है, एक आपका ए प्लस बी है। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में क्या है कि यहाँ पर जब निकालेंगे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। ठीक है, और इसका हमको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, किसके साथ निकालना है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग देखिए यहाँ पर अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए वेक्टर ए को उठाएंगे और ये दोनों से इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ देखिए हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस आपका वेक्टर ए हो जाएगा। अब देखिए ए को हम बी के साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका वेक्टर ए हो जाएगा। ऑर्डर में ऑर्डर लेके चलेंगे, जो ऑर्डर वही लिखेंगे क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो माइनस हो जाता है। तो ए को हम ए के साथ किए, ए को बी के साथ कर रहे थे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए अभी ए का दोनों साथ कर दिए, अब माइनस बी को दोनों के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, अब फिर माइनस ही होगा और बी क्रॉस आपका वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस ये हो जाएगा वेक्टर बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं कि ए को एक, अगर ए वेक्टर ए है और उसी का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्रॉस, अगर आप वेक्टर ए है और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और आपका साइन थीटा होता है। अब बाकी एन कैप होता है, डायरेक्शन के लिए होता है, लेकिन ए का ही ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो आप ऑब्जर्वेशन में देखे होंगे कि वहां पर लिखा हुआ कि अगर ए क्रॉस आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए निकालते हैं तो थीटा 0 होता है। तो अगर हम उसका निकाल लें तो क्रॉस ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा जो होता है साइन 0 डिग्री हो जाएगा, तो सारे के सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस ए जब निकालेंगे देखिए तो इसमें हम लोग एक काम देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, कहीं पर रफ में देखिए हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं कि अगर हम यहाँ पर करें तो अगर ए क्रॉस ए ही है, देखिए यहाँ पर बताया गया कि ए क्रॉस आप जब ए निकालेंगे तो ये क्या होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा वेक्टर ए और फिर वेक्टर बी के जगह पर ही ए ही हो जाएगा। और ये साइन थीटा अगर वेक्टर ए को ही ए के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो एंगल तो 0 मिलेगा, उसी पर वेक्टर ए ही ए पर लाई कर रहा है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तो एंगल जो होता है वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो 0 डिग्री हो जाए तो क्या कर देगा, 0 साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, सबको 0 कर देगा, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा, तो ये तो आपका 0 मिलेगा। चलिए प्लस अब ए क्रॉस बी, अब बी क्रॉस ए देखिए एक नहीं होता है, ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। ये हम जानते हैं कि अगर ए क्रॉस बी है और इसका हम बी क्रॉस ए है तो इसको ए क्रॉस बी लिखना चाहते हैं तो आगे में आपका माइनस लग जाएगा, तब जाके ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, ये होगा, क्योंकि आगे आपका माइनस, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाता है, डायरेक्शन बदल देते हैं तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है, अब फिर माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, देखिए ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ मिलेगा ए क्रॉस बी, ये तो मिलेगा ही यहाँ पर। अब फिर इसको भी ए क्रॉस बी लिखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आता है तो ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। अब फिर हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर निकालेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो ये क्योंकि बी को बी के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो फिर थीटा आपको 0 ही मिलेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है तो 0 हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या मिला आपको, तो यहाँ देखिए ए क्रॉस ए और ए क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा, अब बाकी 0 तो हटा ही दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा
क्रॉस ए और ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो यही देखिए हमको प्रूव करना था। तो एक तरह से कहीं तो LHS से चले RHS हम दिखा दिए, तो ये हो गया आपका RHS हो गया। लिखना चाहते लिख सकते हैं, LHS लेके चले RHS दिखा दिए, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग इस तरह से प्रूव करते हैं। तो ये इसका काम हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लिखा है कि फाइंड लेमडा एंड म्यू, ठीक है। लेमडा और म्यू का हमको वैल्यू निकालना है इफ 2i कैप दिया हुआ है प्लस j कैप है प्लस 27 k कैप है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना i कैप लेमडा j कैप और प्लस म्यू k कैप इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना क्या है, लेमडा और म्यू का वैल्यू हमको फाइंड करना है, यही काम इसमें हमको करना है। देखिए तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। चलिए डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन ही निकाल लेते हैं इसका। अब देखिए सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमको दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। देखिए तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अगर यहाँ इसको फिर से लिख लिया जाए कि 2i कैप, ये दिया हुआ है 6j कैप और प्लस 27 k कैप, ये है। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, तो ये है i कैप प्लस लेमडा आपका है j कैप और प्लस दिया हुआ है म्यू k कैप आई इक्वल टू हमको दिया है 0। अब देखिए इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस हो जाएगा j कैप और ये हो जाएगा आपका k कैप, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दिया हुआ है 2 है, 2 6 और ये 27, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका लेमडा और ये हो जाएगा आपका म्यू, ठीक है, यही दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपका डिटर्मिनेंट के अंदर देखिए लगा देते हैं। अब इसका हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से बनाते हैं, देखिए वैल्यू कैलकुलेट निकालते हैं। अब यहाँ से देखिए अब हम लोग आई निकालेंगे पहले, तो हम लोग इसको तो निकालना जानते हैं, हम पहले भी निकाल चुके हैं, ऐसा काम किए क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं। तो ये हो जाएगा आई का। अब देखिए ये आई वाले को छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, ये इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा 6 म्यू हो जाएगा आपका, यहाँ से मिलेगा हमको 6 म्यू और फिर क्या होगा -27 लेमडा हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 27 लेमडा, बंद हुई कर दीजिए, माइनस हो जाएगा आपका जे कैप हो जाएगा। चलिए ये जे कैप कर देते हैं। अब ये जे वाले को छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़िए तो 2 म्यू हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमको 2 म्यू, अब माइनस हो जाएगा, ये हो गया, इसको छोड़ दिए 2 म्यू और ये -27 हो जाएगा, तो माइनस आपका 27। अब प्लस यहाँ पर और थोड़ा सा कर देते हैं, अब के कैप का निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 2 लेमडा हो जाएगा, 2 लेमडा हो जाएगा। देखिए आप लिख देते हैं 2 लेमडा, ये हो जाएगा आपका 2 लेमडा -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम हम ये कर लेते हैं कि इतना बराबर, अब देखिए हम एक कर देते हैं, इतना बराबर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम 0i कैप कर लेते हैं प्लस 0j कैप कर देते हैं, इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, तो वही चीज़ देखिए लिख रहे हैं। इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो 0 है, तो इसको इस फॉर्मेट में कंपोनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं 0 को, और यहाँ पर 0 हम k कैप कर देते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए किए हैं कि हम कंपेयरिंग करेंगे, और यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे हम यहाँ पर कंपेयरिंग, यहाँ पर लिखेंगे कि कंपेयरिंग आपका हो जाएगा, देखिए कंपेयरिंग हो जाएगा, लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ हो जाएगा आपका i कैप, आपका j कैप एंड k कैप, k कैप हो जाएगा बोथ साइड, लिख देते हैं बोथ साइड बी गेट कर देते हैं, ठीक है, बी गेट। अब देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पर क्या है 6 म्यू -27 लेमडा है, ठीक है। आपका हो जाएगा यहाँ से
6 म्यू और माइनस 27 लेमडा। और आई को आई के साथ कंपेयर करेंगे, इसको कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट यहाँ ये है और यहाँ आई का कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ से मिलेगा मेरा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए ठीक है, पहला ये मिला। दूसरा फिर जे के साथ करेंगे। अब जे को देखिए यहाँ पर आपका जे है, जे का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ जे कोफिशिएंट ये है, तो ये हो जाएगा माइनस आपका 2 म्यू अब माइनस हो जाएगा आपका 27 इक्वल टू यहाँ पे 0। अब फिर लास्ट में आपका देखिए यहाँ पर सॉरी के हो जाएगा, के का छूट गया था, एक के यहाँ पर के आपका के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब के को कीजिए, के यहाँ है आई, के का कोफिशिएंट यहाँ ये है, तो के का कोफिशिएंट है 2 लेमडा और माइनस 6 इक्वल टू यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा। अब देखिए हमको वैल्यू निकालना है, तो सबसे अच्छा है पहले हम इसी से निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग लेमडा का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। लेमडा का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2 लेमडा और इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 6/2 हो जाएगा। तो ये काट दीजिए, 3 दूनी 6, मतलब लेमडा इक्वल टू 3 हमको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए म्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से म्यू निकालेंगे तो ब्रैकेट को ओपन भी कर दे सकते हैं। तो अगर यहाँ से देखें तो हमको मिल जाएगा 2 म्यू माइनस 2 म्यू या प्लस 27 हो जाएगा, 27 इक्वल टू 0। अब 2 म्यू को उधर लेके चल जाते हैं, तो ये 27 हो जाएगा और ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू। तो म्यू इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 27/2 हो जाएगा। देखिए, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका लेमडा इक्वल टू 3 हो गया और म्यू इक्वल टू 27/2 हो गया। तो यही देखिए इसका आंसर हो गया। दोनों का आंसर देखिए यही होगा, लेमडा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 27/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल कर दिखा देंगे। तो एक 3 है और एक 27/2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का आंसर था। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो आपको, ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसमें टाइम कितना हुआ है। अगर टाइम रहेगा तो बनाएंगे, नहीं टाइम रहेगा तो अगली वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग किए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 से आप इसके बाद का जो वीडियो कल से बनाएंगे। अब इसमें क्योंकि टाइम जो मोबाइल मेरा है उससे ज़्यादा टाइम प्रोवाइड नहीं करती है, तो इसीलिए अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे वो अगर आपका ये देखिए आज जो बनाया हो वीडियो आपका एक्सरसाइज जो 10.4 है उसका पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, और कल से जो बनाएंगे वो पार्ट 3 और पार्ट 4 हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स, अगली वीडियो फिर से मिलते हैं।